मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24। ईसा मंदिर से निकलकर चले जा रहे थे कि उनके शिष्य उनके पास आए और उन्होंने मंदिर की इमारतों की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया। ईसा ने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना? मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यह एक पत्थर पर दूसरा पत्थर पड़ा नहीं रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। यीशु मसीह ने इसे कहा था और शास्त्री ऐसी ही बातों को की, और शास्त्रियों ने यीशु में विश्वास नहीं किया कि वह परमेश्वर का पुत्र है, वरना वे विश्वास करते थे कि वही परमेश्वर का पुत्र है और वो ही मसीहा है। प्रभु यीशु मंदिर से, वही मंदिर जो होली टेम्पल है, वही मंदिर जिसे यहोवा ने बनवाया था, वही पवित्र मंदिर भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा जो खड़ा किया था। जब ईसा जैतून पहाड़ पर पहुंचकर बैठ गए, यीशु मसीह जैतून पहाड़ में उसका घर था, वहाँ पर वह बैठ गया। यीशु मसीह जब आएगा वह जैतून पहाड़ पर खड़ा होगा। उसके बाद जो होगा वह जकर्या ग्रंथ अध्याय 14 लास्ट में है। तो शिष्य एकांत में उनके पास आए और बोले, हमें बताइए यह कब होगा? आपके आगमन और युग के अंत का चिन्ह क्या होगा? आज लोग पूछते हैं कि अंत के दिन का चिन्ह क्या होगा? यीशु मसीह जब आएगा उसका चिन्ह क्या होगा? यीशु मसीह कब आएगा? अंत के दिन कब आएंगे? अंत के दिन चल रहे हैं कि नहीं? ऐसे ही आज लोग पूछते हैं। उन शिष्यों की तरह और भी बहुत से क्वेश्चन। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे मैं मसीहा हूँ। बहुत सारे लोग आएंगे यीशु के नाम से, यीशु के नाम पर है माने ही यीशु के नाम से, नाम पर माने ही नाम से। यीशु के नाम से आएंगे और बहुत से कहेंगे मसीहा हूँ। जिस तरह मोसेस मसीहा था, उसी तरह से जिस तरह यीशु मसीहा था, उसी तरह से मैं भी मसीहा हूँ, मैं भी एक मसीहा हूँ कहेंगे। और वे बहुतों को बहका देंगे, और वे बहुतों को दूसरी ओर बहका देंगे। बहुतों को वे आएंगे, पर वे बहुत सी ऐसे होंगे कि अच्छी और सही शिक्षाएं देंगे, पवित्र आत्मा से सीखे हुए शिक्षक। और बहुत से ऐसे होंगे जो खुद से सीखेंगे, और बहुत से ऐसे होंगे जो वचन सही रीति से सिखाएंगे नहीं, बल्कि भूल सिखाएंगे, बल्कि जो गलत है उसे सिखाएंगे। बहुत सारे ऐसे शिक्षक आएंगे जो गलत सिखाएंगे, वचन के विपरीत, उल्टा। उन्हें प्रभु के बच्चों को, प्रभु के प्रेरितों को सही मार्ग से भटका देंगे। और परमेश्वर ने सावधान रहने को कहा है। अगर कोई भटकाता है हमें, तो कैसे जान ले कि वो बहका रहा है? दरअसल हमें पहले से ही बाइबल को पढ़े रहना चाहिए, ताकि कोई हमें ना बहकाए, कोई हमें रॉन्ग सुसमाचार ना दे। कोई अगर गलत शिक्षा देता है तो उसकी शिक्षा जो है गलत है कि सही, वो पकड़ी जाती है। तुम युद्ध की चर्चा सुनोगे और युद्ध के बारे में अफवाहें सुनोगे। युद्ध के बारे में अभी जो कोरोना वायरस चल रहा था, उस समय में मैंने भी बहुत से चर्चा सुने युद्ध के, बहुत सारे। और पढ़ाई में भी थे, हिस्ट्री की पढ़ाई में युद्ध के विषय में बहुत सारे, और भी बहुत आएंगी, और भी बहुत सारे युद्ध के विषय में चर्चा आएंगी। और बाइबल में भी युद्ध के विषय में चर्चा होगी। देशों जाति जाति में युद्ध की चर्चाएं आएंगे। इससे नहीं घबराओगे, इससे तुम नहीं घबराओगे। और अगर हम इसे बदले तो इससे तुम ना घबराना, इससे तुम नहीं घबराओगे। वे कौन होंगे? प्रभु के सच्चे पुत्र, प्रभु के पुत्र और पुत्रियां वे होंगे। वे नहीं घबराएंगे, क्योंकि उन्हें पहले से मसीह
क्योंकि वे यीशु मसीह के साथ बहुत सालों से जी रहे हैं और उसी की तरह बन गए हैं। वे क्यों नहीं घबराएंगे? क्योंकि वे वचन में मजबूत हैं, वे वचन में दृढ़ बने हुए हैं। उन्हें विश्वास है कि प्रभु परमेश्वर हमें रक्षा करेगा, इसलिए उन्हें विश्वास है कि प्रभु परमेश्वर हमारी हानि नहीं होने देगा, इसलिए वे नहीं घबराते। प्रभु के बच्चे जो हैं वे साहसी हैं। प्रभु के बच्चे हमेशा साहसी होते हैं, थे और रहेंगे, क्योंकि ऐसा हो जाना अनिवार्य है। ऐसा हो जाना अनिवार्य है। जाति जाति और देश देश लड़ाई करेंगे। प्रभु के बच्चे दोनों एक दूसरे के विरुद्ध लड़ाई करेंगे। ऐसा ही होता था और होता है और आगे जाके होगा। परंतु यही अंत नहीं है। पर ये लड़ाइयाँ ही अंत नहीं है। बहुत सारी वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, लोगों को लगता था कि दुनिया ख़त्म हो जाएगा लड़ते लड़ते, लोगों को लगता है, पर ऐसा नहीं होगा। ये बाइबल में लिखा है, ये अंत नहीं होगा। हमेशा वर्ल्ड वॉर्स अंत नहीं होगा, लड़ाइयाँ होंगे, ये अंत नहीं होगा। और भी बहुत कुछ आगे होना बाकी है, और भी बहुत सालों का बीतना बाकी है। उसके बाद यीशु का आना। राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य, जाति के विरुद्ध जातीय, राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र, शहर के विरुद्ध शहर, महादेश के विरुद्ध महादेश। पर परमेश्वर तो शांति दाता है, वह शांति देगा। परमेश्वर दोस्ती दोबारा करवा देगा। ये प्रोफेसी है। परमेश्वर दोबारा जैसे दोस्तों की तरह रहते थे वह सब दोबारा कर देगा। परमेश्वर दोबारा पहले की तरह जैसा पहले था वैसा ही कर देगा। जिस तरह ओलंपिक्स गेम होते हैं तब सारे देश एक दूसरे के फ्रेंड की तरह होते हैं, उसी तरह से दोबारा कर देगा। विरुद्ध में खड़े होने के बाद भी, लड़ाइयों के बाद भी, जहाँ परमेश्वर उनके मन को फेरेगा, उनके मन को बदलेगा। जहाँ तहाँ अकाल, महामारियाँ और भूकंप होते रहेंगे। हे प्रभु के संतानों, ऐसा होगा, पर तुम ना घबराना, पर तुम चिंता ना करना। एक समय पुराने विधान में अकाल पड़ा था। एलिया को जिसने भोजन दिया था उसके घर में न ही आटा खत्म हुआ न ही तेल, और उसका तेल बढ़ता गया। परमेश्वर उसके तेल को बढ़ाता गया, चमत्कार करता गया उस घर में, उसके आटे को बढ़ाता गया। वो काम कभी नहीं हुआ। उस आटे को उसने इंक्रीज किया। जिस तरह की नंबर्स इंक्रीज होते हैं, उस तेल को भी वैसा ही उस परमेश्वर पिता ने किया। उसी तरह से तुम्हारे साथ भी होगा। अगर किसी राष्ट्र में महामारी आ जाए, अकाल आ जाए, तो उस राष्ट्र का क्या होगा? जिस राष्ट्र में प्रभु के संतान रहते हैं, उस राष्ट्र के साथ यदि ऐसा हुआ तो उस राष्ट्र का क्या होगा? वहाँ के संतानों का क्या हुआ? परमेश्वर यहोवा उन्हें मरने देगा? नहीं, परमेश्वर यहोवा उन्हें भोजन देगा, उनके भोजन को बढ़ाएगा। जिस तरह उस स्त्री के भोजन को बढ़ाया था। यह सब विपत्तियों का आरंभ मात्र होगा। ये सब होना, महामारियों का आना, अकाल का आना, युद्ध का आना, ये सब बस विपत्तियों का शुरुआत होगा, बस बिगिनिंग। पवित्र आत्मा ने पॉल दिनकरन को बताया था कि 2018 से अंत के युग चलने शुरू हो जाएंगे। जब 2018 जनवरी 1 आया, उसी दिन से अंत के जो दिन चल रहे हैं। ये नहीं अंत के दिन। पर अकाल, महामारी कम थे, बल्कि थे ही नहीं, युद्ध कम थे। बहुत सारे युद्ध हुए ना। उस समय लोग तुम्हें पकड़वा कर घोर यंत्रणा देंगे और मार डालेंगे। कब? जब मसीहा विरोधी आएगा, मसीह एंटीक्राइस्ट जब आएगा, तब मेरे नाम के कारण सब राष्ट्र तुमसे बैर करेंगे। प्रभु के नाम के कारण वे उससे बैर करेंगे,
कुछ लोग ऐसे होंगे जो प्रभु की संतानों से बैर करेंगे। क्यों? क्योंकि वे खुद प्रभु को प्रेम नहीं करते, प्रभु से दूर जाते हैं, दूर जाते हैं, जुड़ जाते हैं, प्रभु को पसंद नहीं करते हैं। ऐसे लोग होंगे और वे प्रभु की संतानों से बैर करेंगे। एंटी क्राइस्ट, उस एंटी क्राइस्ट को एंटी क्राइस्ट क्यों कहा जाता है? दरअसल एंटी क्राइस्ट ही मसीहा के द्वारा उत्पन्न हुआ और उसका नाम वो एंटी क्राइस्ट नहीं कहलाता था। वो बाद में क्राइस्ट के विरुद्ध हो गया और उसका नाम पड़ा एंटी क्राइस्ट, यानी कि मसीहा का विरोधी। एंटी क्राइस्ट मतलब मसीहा का विरोधी, मसीही उसके बाद विरोधी नहीं, मसीहा का विरोधी। बहुत से झूठे नबी प्रकट होंगे और बहुतों को बहकाएंगे। बहुत सारे ऐसे भविष्यद्वक्ता आएंगे, मैं असली वाला हूँ। बहुत से ऐसे भविष्यद्वक्ता आएंगे जो भविष्यवक्ता ही नहीं होंगे, वे बस बेकार के फालतू बातों की भविष्यवाणी करेंगे। झूठे भविष्यद्वक्ता आएंगे शैतान की ओर से। हाँ, ये प्रकाशित वाक्य में है, पर इन मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 में जो भविष्यवाणी है उसका पूरा होने के बाद वो आएगा और परमेश्वर के ही बच्चे होंगे वे, और वे भविष्यद्वक्ता होंगे नहीं, पर जो अपनी इच्छा से भविष्यवाणी करेंगे झूठ मूठ का। उसके बाद क्या होगा कि वे झूठे नबी ही बहुत सारे झूठ की भविष्यवाणी को करेंगे, पर रियल प्रॉफिट जो है, रियल प्रॉफिट, असली प्रॉफिट, ईशाया भविष्यद्वक्ता की तरह, नेहमिया की तरह असली प्रॉफिट उन्हें गिरा देंगे। धर्म असली प्रॉफिट साबित कर देंगे कि वे नकली हैं। अधर्म बढ़ने से लोगों में प्रेम भाव घट जाएगा। अधर्म बढ़ने से प्रेम भाव घट जाएगा। अब ये चिंता करो कि प्यार एक दूसरे के प्रति क्यों घटता है? झगड़ों के चलते, कुछ बातें ना करने के चलते, कुछ ऐसे बातों की करने के चलते जिनसे झगड़ा उत्पन्न हो, जिनसे बैर उत्पन्न हो। अंत के दिनों में बहुतेरों के प्रति प्रेम भाव कम होगा। बहुतेरे अपने माता पिता से भी प्रेम नहीं करेंगे। ऐसे बच्चे होंगे अंत के दिनों में। राष्ट्र पर क्रोध करेगा, उनसे बैर करेगा, उनसे प्रेम प्यार नहीं करेगा। बहुत सारे होंगे असली प्रॉफिट्स होंगे, असली बहुत सारे, लेकिन उनका वे दूसरों से अपनी ज़्यादा प्रेम नहीं करेंगे और कुछ प्यार ही नहीं करेंगे, क्योंकि वे जिनसे प्यार नहीं करते उन्होंने अपना ऐसा व्यवहार दिखाया, उन्होंने उनके साथ ऐसा किया है कि वे उन्हें प्यार ना ही करे। किंतु जो अंत तक धीर बना रहेगा उसी को मुक्ति मिलेगी। ये मुक्ति, ये अनाज्ञाकारिता करने की चलती वो मुक्ति नहीं है। बहुत तेरे इसी में गड़बड़ा जाते हैं। मुक्ति कहने से बहुत से लोग उद्धार को ही समझते हैं। जो अंत तक धीर बना रहेगा, जो अंत तक धीरज धरा रहेगा, उसी को मुक्ति प्राप्त होगी। मुक्ति किससे? मुक्ति दुखों से, कष्टों से और अकाल की अवस्था से, महामारी की अवस्था से, रोगों से। वहीं वचन संख्या 14 से सारे संसार में राज्य के इस सुसमाचार को प्रचार किया जाएगा। यीशु मसीहा तब आएगा जब हरेक राष्ट्र में सुसमाचार प्रचार किया जा रहा होगा। यीशु मसीहा तब आएगा जब पूरे इज़राइल में हरेक कोई आराम से, सुविधा से, जब चाहे तब वह सुसमाचार सुनने पाएगा। तब परमेश्वर आएगा। परमेश्वर ने ही मोबाइल्स, इंटरनेट, कंप्यूटर, उन सब चीज़ों को जो हम इंटरनेट में यूज़ करते हैं, जो सब टेक्नोलॉजिकल हैं, वे सब परमेश्वर ने ही बनाया है। परमेश्वर की ओर से बनाए गए हैं। परमेश्वर के बच्चों ने ही उन सबको बनाया है। कंप्यूटर,
जिन्होंने बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई वे कौन थे? यहोवा के बच्चे ही थे, पर उनके परिचय में यहोवा के संतान है कह के नहीं लिखा है। प्रभु के पुत्र पुत्रियाँ चाइल्ड ऑफ गॉड थे, वह नहीं लिखा है। कंप्यूटर जिसने बनाया, मोबाइल को जिसने बनाया, कैमरा और भी बहुत सारे टीवी ऐसे डिवाइसेस परमेश्वर के पुत्र पुत्रियों ने ही बनाया है, पर उनके परिचय में ये लिखा नहीं है। वे सब क्रिश्चियन ही थे, यहोवा को पूजने वाले, प्रभु यीशु की आराधना करने वाले, प्रभु यीशु के दासी सुसमाचार पढ़ने वाले। गांधी जी तक सुसमाचार का प्रचारक था। गांधी जी भी बाइबल पढ़ता था, न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, और वो यहोवा का चुना हुआ था। वह प्रभु मसीहा का चुना हुआ था कि इंडिया को आज़ाद कराए। जिससे सब राष्ट्र को इसका साक्ष्य मिल जाए और तब अंत आ जाएगा। वो अंत बड़ा वाला, बहुत बड़ा वाला अंत होगा। कौन सा अंत? यीशु का आएगा, यीशु आने का अंत, यीशु आ जाएगा, वो वाला अंत। इसी से इस समाचार को देंगे और सभी राष्ट्रों से, सारी जातियों से गवाही मिलेगी। जब तुम लोग मंदिर में उजाड़ का वह बेभात्मा दृश्य देखोगे जिसके चर्चा नबी दानियल ने की, पढ़ने वाला समझ ले। तो जो लोग यहूदिया में हो वे पहाड़ पर भाग जाएं, जो छत पर हो वह अपने घर का सामान लेने नीचे ना उतरे, जो खेत में हो वह अपनी चादर ले आने के लिए ना लौटे। उनके लिए शोक जो उन दोनों गर्भवती या दूध पिलाती होंगी। प्रार्थना करो कि तुम लोगों को जड़े के समय अथवा विश्राम के दिन को भागना ना पड़े। प्रार्थना इसलिए करो कि विश्राम के दिन तुम मेहनत ना करो। परमेश्वर चाहता है कि विश्राम के दिन केवल विश्राम करो। परमेश्वर की आज्ञा है ये, विश्राम के दिन, सबत के दिन, संडे के दिन विश्राम करो, क्योंकि उन दिनों ऐसा घोर संकट होगा जैसा संसार के आरंभ में अब तक ना कभी हुआ है। तब जब उस दिन जब लड़ाई चलेंगी, उस दिन ऐसे संकट आएंगे, ऐसे संकट जिनके विषय में लोगों ने कभी सुना नहीं था, चर्चा नहीं सुने थे। महामारियाँ शायद हो सकते हैं, परमाणु बम फुटा दे तो एक परमाणु परमाणु पूरा 4 शहर को, 10 शहर को नष्ट करने में सामर्थ्य है। एक बार पड़ेगा, पूरा लाख करोड़ मर सकते हैं। प्रार्थना करो कि ये ना पड़े। घोर संकट लिखा है, संकट नहीं घोर संकट, मतलब कि ये होगा एडवर्ब या तो एडजेक्टिव होगा। संकट उसका क्वालिटी को बताया जाता है, एडजेक्टिव। ये बहुत बड़ा संकट होगा, इसमें बहुत बड़ा, जो कभी आया ना था संसार में, वैसा बड़ा संकट, वैसा बड़ा महामारी, वैसा बड़ा लड़ाई शायद जैसा संसार के आरंभ में अब तक ना कभी हुआ था। नोआ, वो बाढ़, उससे भी खतरनाक जानलेवा होगा, उससे भी खतरनाक प्राण ले जाने वाला। वे उन्हें मारेगा जो अधर्मी है। वह सब महामारी, घोर संकट, वह सब अधर्मियों को नाश करने के लिए आएगा। परमेश्वर अधर्मियों को नाश करता है, जो उसकी आज्ञा को नहीं मानते हैं, जो पापी है उन्हें नाश करेगा। परमेश्वर ही ये सब विपत्तियाँ भेजेगा, परमेश्वर ही भेजेगा। परमेश्वर पर जाति और राष्ट्र की लड़ाइयाँ वे खुद हो जाएंगे। परमेश्वर ने बस इस भविष्यवाणी को कर दिया है, उसे लिखवा दिया है।
प्रार्थना करो ताकि तुम घोर संकट में ना पड़ो। प्रार्थना करो, परमेश्वर मुझे घोर संकट में पड़ने ना दे। राजा दाऊद की प्रार्थना करो, राजा दाऊद की तरह प्रार्थना करो। परमेश्वर मेरी रक्षा कर, तू मेरी ढाल है। प्रभु यहोवा, प्रभु यीशु। यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी नहीं बचता। अगर वो दिन उससे बढ़ाया जाता और बढ़ाया जाता तो बहुत सारे मरते। और इसे घटाया गया, इस दिन को घटाया गया है, इसीलिए कम मरेंगे। किंतु चुने हुए लोगों के कारण वे दिन घटा दिए जाएंगे। परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के बच्चों के कारण, परमेश्वर के पुत्रियों के कारण, परमेश्वर की संतानों के कारण वे दिन घटा दिए जाएंगे। यदि परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों के कारण ही क्यों घटा दिए जाएंगे? ताकि वे जी पाए। अगर अगर एक महामारी लाया जाए तो उसमें परमेश्वर के बच्चे संतान भी मरेंगे अगर यहोवा ना बचाए, और पापी भी मर जाएंगे। परमेश्वर की संतानें हैं, इसी परमेश्वर की संतानें निवास करते हैं इस पृथ्वी पर, इसीलिए यह संसार बचा हुआ है, नहीं तो अभी तक यहोवा नाश कर देता। पापी अगर होते, इस पूरे दुनिया में पापी भर जाते तो सच में यहोवा नाश कर देता। अगर अंत के दिनों में कुछ बीच में बिगड़ जाए और ये भविष्यवाणी पूरा ना हो, कुछ और हो जाए कि दुनिया फिर पाप में डूब जाए, दुनिया फिर पापी की तरह हो जाए और परमेश्वर के संतान बहुत सारे बच जाए, तो यहोवा क्या करेगा? फिर भी बड़ी विपत्ति को ही भेजेगा, और ऐसा ही होगा। ये प्रोफेसी है, ऐसा ही होगा, यही लिखा है। यदि उस समय कोई तुम लोगों से कहे, देखो मसीहा यहाँ है, अथवा वह वहाँ है, तो विश्वास नहीं करोगे। क्यों क्यों विश्वास नहीं करोगे? क्योंकि तुम बहुत बार सुन चुके हो, और बहुत बार सुन सुन चुके हो क्या सुन चुके हो कि बहुत सारे झूठे आएंगे। क्या पता वह झूठा होगा, इसलिए विश्वास नहीं करोगे। और क्या? क्योंकि झूठे मसीहा तथा झूठे नबी प्रकट होंगे और ऐसे महान चिन्ह तथा चमत्कार दिखाएंगे। देखो, वे भविष्यद्वक्ता तो नहीं होंगे, पर चमत्कार का वरदान पाए हुए परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां होंगे। वे ही चमत्कार करेंगे कि यदि ये संभव होता तो वे चुने हुए लोगों को भी बहकाते। देखो, मैंने तुम्हें पहले ही सोचते सचेत किया है। देखो, वे जो झूठे भविष्यद्वक्ता है चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे ताकि वे उनकी भविष्यवाणी पर विश्वास करें। पर परमेश्वर इतना महान है कि उसने हमें एक और वरदान दिया है, जो वरदान के गिनने में नहीं आता। केवल सत्य को बोलना मुझ में है, केवल सत्य को बोलना। मैं आत्माओं को परखना तक परमेश्वर का वरदान है। यदि तुम्हारे सामने को प्रार्थना करो कि परमेश्वर तुम्हें पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दे, परिपूर्ण कर दे, तुम्हें आत्माओं को परखने का वरदान दे, यह बहुत काम का वरदान है। तुम आत्मा का पूरा डिटेल निकाल सकते हो इससे। मैंने इसे अनुभव किया है। जब एक झूठा भविष्यद्वक्ता और आएगा तो तुम उसे पता लगा, जब भविष्यद्वक्ताएं आएंगे, जब मसीहा आएंगे, तब तुम अपने वरदान से उन्हें पता लगा सकते हो। तुम पता लगा सकते हो बोलकर कि कौन झूठा है, कौन सच्चा है। इनमें से ऐसा होगा, तुम किसी प्रकार के भी सच्चाई का पता लगा सकोगे। परमेश्वर ने पहले ही सचेत कर दिया है। परमेश्वर
जो है वो ऐसा परमेश्वर है कि दिन आएगा उससे पहले बता देगा कि ऐसा होगा वैसा होगा। उससे अगर भयानक दिन आएगा तो उससे पहले ही वो सचेत कर देगा कि कैसा होगा और क्या क्या लेने हैं वो सब। जिस तरह की राजा अपने सिपाहियों को तैयार करता है आगे की परिस्थिति के लिए, हथियारों को ले लो, ऐसा सब। परमेश्वर ने हमें सचेत कर दिया है उस दिन के विषय में। यदि वे तुम लोगों में से हैं, देखो वह निर्जन प्रदेश में है, तो वह नहीं जाओगे, अथवा वहाँ या कठोरी में हैं, तो विश्वास नहीं करोगे। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से, देखो, जब झूठे भविष्यद्वक्ता झूठे मसीहा तुम्हारे साथी हैं पर तुम सच्चे हो, ऐसा भी होगा, साथ में होंगे। झूठे भविष्यद्वक्ता सच्चे भविष्यद्वक्ता, सच्चे मसीहा, झूठे मसीहा, ये सब कहीं कहीं पर ऐसा होगा कि एक साथ होंगे। पर ऐसा सब कुछ इज़राइल में नहीं होगा कि वहाँ पर झूठे होंगे, पर झूठे उस देश में एंटर कर लेंगे। पर परमेश्वर क्या करेगा? जहाँ पर झूठे भविष्यद्वक्ता होंगे, झूठे मसीहा होंगे, तुम वहाँ नहीं जाओगे, क्योंकि वचन में लिखा है, तुम वहाँ मत जाना, झूठों के पास मत जाना। जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मानव पुत्र का आगमन होगा। देखो, मसीहा प्रभु कैसे आएगा कि उसका मेघ, जब यीशु आएगा पूरी पृथ्वी पर मेघ छाया हुआ रहेगा। और फिर क्या होगा कि यरूशलेम में वो आएगा, इसराइल देश में। यीशु मसीहा अपने लाखों स्वर्गदूतों के साथ खड़ा होकर आएगा। काले दूतगामी मेघ पर तुरही फूकते हुए आएंगे। और जब बादलों पर काला मेघ होगा, उस काला मेघ से बिजली चमकेगा। बिजली पूर्व से पश्चिम के तरफ जैसे बिजली चमकते उस तरह बिजली चमकेगा। उसके बाद स्वर्गदूत प्रकट होंगे, स्वर्गदूत उतरेंगे। उसके बाद यीशु मसीहा उसकी बारी आएगा, वो उतरेगा जैतून के पहाड़ पर। और उसके बाद जो होगा वो जिगर का ग्रंथ अध्याय 14 वचन संख्या 17 से आगे में लिखा है। जहाँ कहीं लाश होगी वहाँ गिद्ध इकट्ठे हो जाएंगे। उन दिनों के संकट के तुरंत बाद सूरज अंधकारमय हो जाएगा। सूरज अंधकारमय कब होगा? इसका आंसर तक है, सूरज अंधकारमय होगा। वैसा जैसा कभी नहीं हुआ था, बल्कि सूरज अंधकारमय कभी नहीं हुआ था, होगा। भविष्यवाणी लिखा है। उस दिन के तुरंत संकटों का होगा, उसके बाद ये होगा, सूरज अंधकारमय होगा। चंद्रमा प्रकाश नहीं देगा। चंद्रमा प्रकाश नहीं देगा। चांद को चंद्रमा लिखा गया है, वो हम जो माँ बोलते हैं वो माँ बिल्कुल भी नहीं है। चंद्रमा प्रकाश नहीं देगा। और अभी भी चंद्रमा लाल हो जाता है। हाँ, ये चिन्ह है। संकट बीत गए हैं, इसलिए वह होता है। तारे आकाश से गिर जाएंगे और आकाश की शक्तियाँ विचलित हो जाएंगी। तारे आकाश से गिरेंगे, पृथ्वी पर नहीं गिरेंगे। सारे तारे पृथ्वी पर नहीं गिरते। तब आकाश में मानव पुत्र का चिन्ह दिखाई देता है। अभी भी पृथ्वी के समस्त राष्ट्र छाती पीटेंगे और मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ आकाश के बादलों पर आते हुए देखेंगे।
यीशु मसीहा जब आएगा वो किस तरह से दिखेगा, आते समय कैसा होगा। पृथ्वी के समस्त राष्ट्र छाती पीटेंगे और मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ आकाश के बादलों पर आते हुए देखेंगे। बादल जो है हमेशा आकाश के हैं, चाहे वह स्वर्ग के आकाश हो या पृथ्वी के। समस्त राष्ट्र छाती पीटेंगे। वे किस समस्त राष्ट्र? समस्त राष्ट्र में ऐसे मसीहा विरोधी लोग होंगे, ऐसे लोग होंगे जो यीशु में विश्वास नहीं करते और वे छाती पीटेंगे क्योंकि और कि हमने क्यों यीशु में विश्वास नहीं किया, क्यों हमने सुसमाचार में विश्वास नहीं किया। यीशु आ गया, अभी जाओ, अभी तुम्हें हो सकता है अनंत आग में जाना पड़े। यीशु मसीहा तब क्या न्याय करेगा? वह अपने लोगों को लेगा, उस दिन न्याय नहीं करेगा। लोग कहते हैं न्याय करेगा, नहीं, डायरेक्ट अच्छे से लिखा गया है, अलग करेगा, अलग करेगा परमेश्वर की संतानों को अलग तरफ, अनंत आग में जाने वालों को अलग तरफ, ऐसे करेगा। न्याय नहीं करेगा, वरना न्याय करने में बहुत समय लगेगा, बहुत हो सकता है 1 साल भी लग जाए न्याय करते करते। बहुत लोग होंगे। वह तुराही की तुमुल ध्वनि के साथ अपने दूतों को भेजेगा। तुराही के साथ, तुराही फूंकते हुए दूत आएंगे अपने परमेश्वर की संतानों को लेने के लिए। प्रभु यीशु आएगा और वह स्वर्गदूतों को हमारे विषय में आज्ञा देगा कि जाओ अल्फ्रेडा को ले आओ, कि जाओ उस अब मैं नाम तो नहीं बोलूँगा, उसे ले आओ, ऐसा आज्ञा देगा। और वे तुराही फूंकते हुए जाएंगे, तुराही लेके आएंगे और वे चारों दिशाओं से, आकाश के कोनों कोनों से उसके चुने हुए लोगों को एकत्र करेगा। परमेश्वर की जितने भी संतान हैं वे सब चुने हुए, कुछ ना कुछ काम के लिए चुने हुए हैं। वे विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे, वे चुने हुए हैं। वे और कुछ ऐसे हैं जो कल्पना नहीं कर पाते कि हम किस काम के लिए चुने हुए हैं। अंजीर के पेड़ से शिक्षा लो। जब उसकी टहनियाँ बन जाती है और उनमें अंकुर फूटने लगते हैं तो तुम जान जाते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तुम लोग यह सब देखोगे तो जान लो कि वह निकट है, द्वार पर ही है। क्या सब? जब हम जा रहे हैं स्वर्गदूत के साथ, हमारे स्वर्गदूत के साथ जा रहे हैं इज़राइल तरफ, यरूशलेम की तरफ, तब हम जान ले, जब हम यरूशलेम इज़राइल में एंटर करें तब हम जान ले कि वह निकट ही है, मसीहा हमारा प्रभु यीशु। और ये 2050 साल के अंदर होगा, 2040 साल के अंदर होगा, 2045 2030 साल के अंदर ही हो जाएगा। मैं तुमसे यह कहता हूँ कि इस पीढ़ी का अंत हो जाने के बाद, और ये द्वार लिखा है, द्वार पर ही है, ये द्वार इफ्राइम गेट है। यीशु मसीह जब प्रवेश किया यरूशलेम, किस गेट से? इफ्राइम गेट। मैं तुमसे यह कहता हूँ कि इस पीढ़ी का अंत हो जाने के पूर्व भी ये सब बातें घटित हो जाएंगी। जब इस पृथ्वी का, इस पीढ़ी का ये अंत होने से ही ये सब पूरे हो जाएंगे। क्या? जो मैंने कहा सुसमाचार की शुरुआत में, सुसमाचार का सुनाया थोड़ा देर, उसके बाद जो सुनाया वो सब महामारियाँ, अकाल, संकट, महाघोर, महाविपत्ति जो रेवलेशन की पुस्तक में भविष्यवाणी लिखे है वह सब पूरा होगा, और राष्ट्र राष्ट्र की लड़ाई। आकाश और पृथ्वी टल जाएं,
आकाश और पृथ्वी टल जाएं तो टल जाएं, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। कुछ बाइबल में ऐसा भी लिखा है, परमेश्वर की बातें कभी नहीं टलेंगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, जो होना है हो जाएगा, लेकिन जो मर जाएगा मर जाएगा, जो जी उठेगा जी उठेगा। परमेश्वर का वचन लेकिन कभी नहीं बदलेगा, परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना तो स्वर्ग के दूत और न पुत्र, केवल पिता ही जानता है। किस घड़ी के विषय में कि यीशु कब आएगा। पर क्या भविष्यवक्ता इसकी भविष्यवाणी कर पाएंगे? क्या यशायाह, नहमिया, क्या वे कर पाते? क्या एलिया कर पाता? क्या एजिकियल कर पाता कि यीशु कब आएगा? वो भविष्यवाणी स्वर्गदूत भी भविष्यवक्ता हैं, क्या वे कर पाते? परमेश्वर की मर्जी हुई तो ही। केवल परमेश्वर जानता है कि कब जाएंगे। जो नूह के दिन में हुआ था वही मानव पुत्र के आगमन के समय होगा। नूह के दिन में क्या हुआ? नूह का जहाज बन गया और उसके लोग जितनों को घुसना था वे घुस गए और बाढ़ आई। बाढ़ आने के बाद क्या हुआ? सारे अधर्मी मर गए। यहाँ पर उस समय ऐसा होगा कि प्रभु यीशु स्वर्ग में, नाव स्वर्ग है, स्वर्ग में लोगों को ले जाएगा और उसके बाद स्वर्ग का द्वार बंद कर देगा, नहीं करेगा, स्वर्ग में ले जाएगा। उसके बाद जो बाकी बचे होंगे अधर्मी वो नाश किए जाएंगे अनंत आग में, जिस तरह नूह का हुआ था। और जहाज कलीसिया को दर्शाता है। जहाज में मतलब कि कलीसिया में लोग चले जाएंगे, सारी कलीसिया में लोग पूरे हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? बाकी जो कलीसिया जाने वाले नहीं होंगे, बाकी जो अधर्मी होंगे वे सब नष्ट होंगे। जल प्रलय के पहले नूह के जहाज पर चढ़ने के दिन तक लोग खाते पीते और शादियां विवाह करते रहे, जब तक जल प्रलय नहीं आया और उसने सबको वाह नहीं दिया, और तब तक किसी को इसका कुछ भी पता नहीं था। देखो नूह क्या करता था? जहाज भी बनाता था, सुसमाचार का प्रचार भी करता था, पर किसी ने विश्वास नहीं किया। वह कहता था कि ऐसा होगा, जल प्रलय आएगा, किसी ने विश्वास नहीं किया। लोगों ने कहा ऐसा पहले कभी तो नहीं हुआ है और दोबारा कभी नहीं होगा, और उस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। नोआ के समय में लोग जो थे वे दुष्ट आत्माओं को सुनते थे और अपने संसारिक जीवन बिताते थे, परमेश्वर की ओर जाते ही नहीं थे, परमेश्वर की से बहुत दूर। जब तक उस समय बहुत सारी जातियां थे और जैसे कि अब हैं। जब तक जल प्रलय नहीं आया, जब तक प्रभु जब तक नरक का समय नहीं आएगा, तब तक वे जो अधर्मी है वे नहीं डाले जाएंगे आग में। मानव पुत्र के आगमन के समय वैसा ही होगा, लिखा है। उस समय दो पुरुष खेत में होंगे और एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। ऐसा होना निश्चित है, लोगों को पता हो या ना हो ऐसा होगा। इज़राइल का हर एक कोई जाएगा। इज़राइल, परमेश्वर अपनी संतानों का न्याय करता है, पर समय से पहले उसे कंप्लीट करना है। ऐसा होगा। और जितनों ने सुसमाचार पढ़ा है वे तो कहेंगे ओह हाँ, अभी दो है, कौन उठा लिया जाएगा। और पर कुछ ऐसे होंगे कि दोनों के दोनों उठा लिए जाएंगे, तीन है तो तीन के तीन, चार है तो चार के चार।
हाँ, उस समय दो पुरुष खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक उठा लिया जाएंगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे प्रभु किस दिन आएंगे। यह अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर रात के किस पहर आएगा, तो वह जागता रहता और अपने घर में सींध लगाने नहीं देता। देखो, यदि किसी घर वाले को पता है कि चोर इस वक्त आएगा, चोर के विषय में उसे पहले से ही खबर है, तो वह जागता रहेगा कि वह चोर कब आएगा। ऐसा ही चोर चोरी करने के लिए आता है, इसलिए नहीं जगेगा कि वो चोर का स्वागत करे, इसलिए कि वो चोर को मार भगाए। इसलिए तुम लोग भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। जब लोग कहेंगे यीशु अभी नहीं, बहुत दिन के बाद और बहुत साल के बाद आएगा, उसी समय यीशु आएगा। बल्कि उस समय में वे लोग ऐसा सोचेंगे, कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान सेवक है जिसे उसके स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त किया है, ताकि वह समय पर उन्हें रसद बाँट करे। धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा करता हुआ पाएगा। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। देखो, वह स्वामी धन्य है जिसका दास उसके साथ ईमानदार है, जिसका दास उसके अधीन है, जिसका दास उसकी सारी आज्ञा को मानता है, उसकी सारी बात को मानता है, वह धन्य है। परंतु यदि वह बेईमान सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वह दूसरे नौकर को पीटने और शराबियों के साथ खाने पीने लगे, तो उसे सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, और ऐसी घड़ी जिसे वह नहीं आने पाएगा। तब स्वामी उसे कोड़े लगवाएंगे और ढोंगियाँ का दंड देंगे। वे लोग रोएंगे और दांत पिसते रहेंगे नरक में। ऐसा होगा। प्रभु यीशु की संतानें बहुत सारे होंगे उस समय कि कहेंगे यीशु जल्दी आएगा। चलो बाइबल से समाचार को कंप्लीट करते हैं। ऐसे और कुछ ऐसे होंगे जो कहेंगे हमारा स्वामी, हमारा प्रभु देर में आएगा। चलो हम घूमते रहते हैं, बाइबल तो थोड़ा सा पढ़ेंगे, इतना ही। धीरे धीरे चलेंगे ज्ञान की राह पर। ऐसे होंगे। और प्रभु यीशु जब वह आएगा, जब वह अपनी संतानों को ले जाएगा, तब वह वहाँ पर उन सारी संतानों को छोटा बनाएगा जिन्होंने थोड़ी थोड़ी आज्ञाओं को टाला। आज्ञा टालना ही पाप है। जिन्होंने थोड़ा थोड़ा पाप किया, जिन्होंने पाप किया और परमेश्वर की आज्ञा को जिसने टाला, वह भी परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर का पुत्र उसकी आज्ञा टाल सकता है, पर परमेश्वर इसके बदले में उसे उसकी आशीषों को ले जाता है, या तो उसके दुख देता है, उसके कष्ट देता है, इतना ही। या तो उसे उस अवस्था में छोड़ देता है जहाँ पर उसे मुक्ति पाना होगा। मुक्ति तो वह खुद भी पा सकता है बिना परमेश्वर की सहायता से। परमेश्वर स्वर्ग में, उसके बाद परमेश्वर सारी संतानों को स्वर्ग में रहेगा। ये जो कहते थे कि देर में आएगा, उन्हें भी जो कहते थे कि जल्दी से आएगा, वे भी जो धीरे धीरे चलते थे वे भी स्वर्ग में जाएंगे, जो जल्दी जल्दी चलते थे वे भी। परमेश्वर वहाँ पर जो ज्ञानी है, जो बुद्धिमान है, उन्हें बड़ा करेगा, और जिन्होंने सारी आज्ञा को माना उन्हें बड़ा करेगा। पर वे जिन्होंने थोड़ी थोड़ी आज्ञा, वे जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को टाला, वे जो ज़्यादा ज्ञानी नहीं थे, ज़्यादा बुद्धिमान नहीं थे, उन्हें छोटा करेगा।
ऐसा ही होता है, होता था, रहेगा। जो ज़्यादा ज्ञानी, ज़्यादा बुद्धिमान और सारी आज्ञा को माना हुआ है वह बड़ा होगा, और जो कम ज्ञानी, कम अकल, बुद्धिमान कम और परमेश्वर की आज्ञा को टाला है वह छोटा बनेगा। सुसमाचार इसे बताता है। प्रभु का आज का वचन समाप्त हुआ। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु अपना सुसमाचार आपको दे, प्रभु आपको ज्ञानी बनाए। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन।